दोस्तों, बहुत मुश्किल है उस शख्स को गिराना, बहुत मुश्किल है उस शख्स को गिराना, चलना जिसे ठोकरों ने सिखाया हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्ज्ञान में। आज दोस्तों हम अपने नेक्स्ट प्रश्नावली के यानी जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर था, यानी कि आपका जो पॉलिनोमियल्स चैप्टर था, उसके आज हम नेक्स्ट प्रश्नावली की बात करने वाले हैं। और इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे बस वही विनती है कि आप जल्दी जल्दी मैक्सिमम इस लिंक को अपने सभी प्लेटफॉर्म में शेयर कर दीजिए। और एक जो नया दोस्त जुड़ रहा हो, जो नया फ्रेंड्स जुड़ रहा हो, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। और लाइक करना तो भूलना ही नहीं। तो चलिए आप फटाफट लिंक को शेयर करिए और तब तक हम अपने रेडी करते हैं अपने लेक्चर को। तो इसके हम थोड़ा इसको मार्कर ले लेते हैं इसका हम। तो देखिए हमने यहाँ पर मार्कर वगैरह सब ले लिया है। आप फटाफट इसको शेयर कर दीजिए और फिर हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अब आपको देखिए बोर्ड में लिखा हुआ है पॉलिनोमियल्स इन एक्सरसाइज 2.2, लेकिन इसके पहले हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि इस प्रश्नावली में जाने से पहले हम इसके कॉन्सेप्ट की आपको बात करेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट दोस्तों बेसिकली है क्या कि अभी तक आपने क्या सीखा था। यार आंख में कुछ पड़ गया क्या? हाँ, तो सही हो गया है। तो देखिए अभी तक आपने सीखा क्या कि किसी भी बहुपद को अगर वो रैखिक बहुपद है तो ग्राफ में केवल एक्स अक्ष को, यानी कि जो आपकी पड़ी हुई लाइन है, उसको केवल एक बार ही काटता था। अतः उसके एक शून्यक होगा, यानी कि एक्स अक्ष को रैखिक बहुपद केवल एक बार ही काटेगा। आप ट्राई करके चेक कर लीजिएगा और हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अतः आप इससे ऐसे निकाल सकते थे कि रैखिक बहुपद के ज्यादा से ज्यादा एक शून्यक होगा, यानी कि रैखिक बहुपद केवल एक ऐसा मान होगा जिसपे वो शून्य हो सकता है और यह होगा ही नहीं। मान लीजिए कि आपका ग्राफ कुछ ऐसे गया, ये ऐसे निकल गया, तो एक्स अक्ष को एक बार काटेगा। लेकिन मान लीजिए कि ये ग्राफ आपका यहाँ ऐसे ही निकल जाए, जैसे कि मैंने आपको कल पहला नंबर सवाल बताया था, ऐसे निकल जाए, यानी एक्स अक्ष को काटे ही ना, ऐसे निकल जाए। तो ये एक कंडीशन थी। तो आप इसको तो सीख चुके हैं। अब हम बात करें, अब द्विघात बहुपद में आपने क्या सीखा था कि अगर एक्स अक्ष का ग्राफ था, या तो ऊपर परवलय के आकार का बनेगा यानी कि यू टाइप का, या तो नीचे यू टाइप का बनेगा, तो वो एक्स अक्ष को केवल दो बार काटेगा। यानी कि आप कह सकते थे कि द्विघात बहुपद जो होता है उसके ज्यादा से ज्यादा दो शून्यक हो सकते हैं। और जो त्रिघात बहुपद था, देखिए यहाँ पर दो शून्यक हो सकते हैं, एक भी शून्यक हो सकता है और कुछ भी शून्यक नहीं होंगे, यानी कि जीरो शून्यक भी हो सकता है। यानी कि ऐसा कई कंडीशन हो जाती है कि किसी भी मान पर उस बहुपद का मान शून्य नहीं होगा। अब यहाँ पर त्रिघात बहुपद की बात किया था हमने कि ग्राफ में अगर त्रिघात बहुपद के ग्राफ तीन बार कट कर रहा है, मान लीजिए ये है बहुपद और इसे कहीं ये एक्स अक्ष को तीन बार काट दे, यानी कि इस तरीके से काट दे, तो इस तरह के ग्राफ, यानी कि एक दो तीन, तो इसके आपको तीन बहुपद मिलते थे। यानी कि त्रिघात बहुपद के ज्यादा से ज्यादा कितने शून्य हो सकते हैं? केवल तीन, कम से कम जीरो। यानी कि तीन भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, एक भी हो, जीरो भी। तो वो तो आपने ग्राफ के माध्यम से सीखा। अब मान लीजिए आपको कहीं पर दे दिया जाए एक द्विघात बहुपद दे दें, तो आप कैसे ग्राफ निकालेंगे? तो इसी को हम कहते हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। यानी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस रिश्तों को कहते क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब यहाँ पर आप सीरियल वाले का मतलब मत निकाल लीजिएगा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, एक सीरियल आता है ना। तो यहाँ पर शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध आपको यहाँ पर बताया जाएगा। शून्यक किसके शून्यक? बहुपद के शून्यक, ऑब्वियसली आपके बहुपद के शून्यक होंगे। बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो इसी स्टेप में आपका सबसे पहले हम बात करेंगे एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है, यानी कि एक आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है जिसके आपको जीरोज या सॉल्यूशन या रूट्स आपके अल्फा एंड बीटा हैं, मैंने इंग्लिश में भी आपको बता दिया। और वो आपका पॉलिनोमियल्स क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, देन यानी कि तब अल्फा प्लस बीटा। ये आपको मैंने जीरोज बताए थे कि ये हमारे क्या हैं? जीरोज, अल्फा प्लस बीटा हमने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया। और उसके आपको जो अगर प्लस करेंगे, यानी कि इन रूट्स को, यानी कि इन जीरोज को आप ऐड करेंगे, तो इनके गुणांकों से क्या संबंध इसका निकलेगा, ये आपको बताऊंगा मैं।
अब यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा आपका माइनस बी अपान ए, यानी कि आपको कोई एक द्विघात बहुपद दे दिया जाए और उसके आपको रूट्स जो है यानी कि जो उसके जीरोज हैं आप उनको ऐड करेंगे तो आपका जो ये गुणांक है यानी कि कोफिशिएंट आपके द्विघात बहुपद के यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट के माइनस बी अपान ए यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि एक्स का गुणांक, यहाँ पर आप एक्स का देख सकते हैं, और अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पर कोफिशिएंट का मतलब देखिए यहाँ पर आपको लिखा है के साथ यानी कि एक्स के साथ वाला या एक्स स्क्वायर के साथ वाला, यानी कि कोफिशिएंट का मतलब होता है साथ वाला, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि एक्स के साथ वाला क्या है बी है, तो यहाँ पर है माइनस बी, और आपको याद रखना है यहाँ माइनस है, माइनस बी अपान ए होता है, माइनस बी अपान माइनस के साथ कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि बी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि ए। अतः आप कह सकते हैं कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस बी अपान ए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि जीरोज ऑफ एडिशन ऑफ जीरोज यानी कि शून्यकों का योगफल माइनस बी अपान ए होता है। अब यहाँ पर आपको दे दिया जाए इसका मल्टीपल भी तो आप प्रोडक्ट भी तो इसको आप फाइंड कर सकते हैं, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि शून्यकों का गुणनफल, वो क्या होता है आपका सी अपान ए होता है। अब इसे आप ये तो आपके शून्यक हो गए मल्टी प्रोडक्ट में, और ये आपके क्या है गुणांक लिखे हुए हैं, ये आपका संबंध यहाँ पर यानी कि रिलेशन मैंने डिफाइन कर दिया। ये क्या होता है कांस्टेंट टर्म यानी कि सी जो आपका कांस्टेंट होगा, मैंने आपको बताया था कांस्टेंट से आखिरी में लिखा हुआ सी, ये यहाँ पर आपकी कोई गिनती होगी 1 2 3 4 5 यानी कि रियल नंबर्स, आपको मैंने बताया था कि एबीसी हमेशा क्या होते हैं रियल नंबर्स होते हैं। और अपान में क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि आपका जो कोफिशिएंट होगा नीचे एक्स स्क्वायर। अतः इसको आपको मैट्रिक के माध्यम से बताना चाहूँ तो आपको सबसे पहले जब ऐड की बात करेंगे तो आपको माइनस लगाना है और बी अपान ए कर देना है, बस इसमें क्या करना है माइनस लगाना है। ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, माइनस बी अपान ए कर देंगे। अब इसके आप मल्टीपल में आपको केवल इतना याद रखना है कि प्लस और मल्टीपल यानी कि प्रोडक्ट योगफल गुणनफल। गुणनफल में क्या होता है माइनस, यहाँ पर आपने बी लिया ना तो आगे जब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो आप माइनस को खत्म कर देंगे, उसको हटा देंगे, और बी के बाद क्या आता है बी के बाद सी आता है ना, तो आपको सी लिखना है। और अपान भी आपको याद रख लेना कि हाँ नीचे बटे ही होता है, और बटे में जो अल्फा प्लस बीटा में था उसी को आपको लिख देना है, आपको चेंज कुछ भी नहीं करना है, आपका सही हो जाएगा। ये दोस्तों आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सेशन आप सीख सकते हैं, आप क्लास 10 में है सीख सकते हैं। अगर आपसे कोई मतलब कि आपके भाई बहन है कोई, तो आप उनको भी ये सब सिखा सकते हैं। अगर मेरा भाई कोई कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहा है तो वो भी ये सब सीख सकते हैं। वैसे कि मैं भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको सोचा कि मैं भी घर में बैठा था खाली, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए मैं एक ऐसा ही बैच डिफाइन कर पाऊँ कि ऐसा ही बैच मैं आपको दे पाऊँ। आपने देखा कि इस बैच में हमने क्या किया, शुरू से हमने चैप्टर वाइज यानी कि पहले आपकी एक फर्स्ट जो डे की क्लास थी और ये उसमें आपको मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, और इसी तरीके से आज ये आपकी कौन सी क्लास है 6वीं नंबर आपकी ये आज की क्लास है। इसी तरीके से हमने फर्स्ट यानी कि आपका जो फर्स्ट लेक्चर था वो आपका इंट्रोडक्शन के बेस था, और सेकंड डे जो था हमने रियल नंबर चैप्टर को स्टार्ट किया, वो आपका 3 लेक्चर्स में समाप्त हो गया। अगले लेक्चर मैंने 5वीं वीडियोज में 5वें डे में हमने क्या किया, आपको पॉलिनोमियल्स पढ़ाया, उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर थे उसको हमने बताया, और आज तो आपका ये सेशन चल रहा है। तो यहाँ तक आपने सीख लिया। अब आपको देखिए एनसीईआरटी बुक में तो केवल एक्स स्क्वायर यानी कि द्विघात बहुपद का भी दिया गया, लेकिन अदर बुक्स में जैसे RS अग्रवाल इस तरह की कई सारी बुक है उसमें आपको त्रिघात बहुपद का भी दिया गया है। तो यहाँ से आपको क्यूबिक इक्वेशन आपका क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोज यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स एंड उसके जीरोज क्या है अल्फा एंड बीटा है। तो आप कह सकते हैं कि आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, और इसके अल्फा प्लस बीटा देखिए यहाँ पर शून्यक अल्फा बीटा ये गामा, इसके 3 शून्यक होंगे ना, हमने कुछ अलग करने का प्रयास कर दिया था, टेंशन नहीं लेना आप लोग। यहाँ पर इसके 3 शून्यक होते हैं, मैंने आपको बताया था कि त्रिघात बहुपद ज्यादा से ज्यादा 3 शून्यक, इतना आपको याद रखना। त्रिघात बहुपद 3 शून्यक, द्विघात बहुपद ज्यादा से ज्यादा 2 शून्यक, रैखिक बहुपद 1 शून्यक, काम खत्म। यहाँ पर आपको यह क्यूबिक पॉलिनोमियल्स दिया गया, तब आप इसको कह सकते हैं कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल फिर भी अलग करने का प्रयास कर बैठे हैं, तब होगा यहाँ
भाई इंसान है, गलती हमसे भी हो जाती है। यहाँ पर देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब आप यहाँ पर भी ध्यान रखें, वहां पर क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक स्टेप बढ़ा माइनस बी अपान ए। सेम है, याद करने की कोई जरूरत नहीं, एक स्टेप बढ़ाओ तो भाई गामा, बस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपान ए, काम खत्म, पहले से याद कर लिया आपने। इसमें भी वही कंडीशन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब एक स्टेप इसमें और अलग से आ जाएगा, यानी कि शून्यंकों के गुणनफल का योगफल, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड इनका आप कह देंगे एडिशन, यानी कि शून्यंकों के गुणनफल का योगफल। ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू बीटा सी अपान ए होता है। माइनस था, माइनस अब यहाँ हटा दो, क्या हो जाएगा, बी के बाद सी, नीचे ए ही रहेगा, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, थोड़ा सा नीचे है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दिख रहा होगा। अब आपका यहाँ पर प्रोडक्ट है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, कितना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर, अब यहाँ पर है एक बार आपको और माइनस लगाना, यानी कि माइनस प्लस माइनस बी सी डी। अब यहाँ सी के बाद डी, नीचे केवल एक ही होगा, ये क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। आप देख सकते हैं नीचे केवल एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ही लिखा हुआ है, और पहले माइनस प्लस माइनस, यानी कि माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर क्या था माइनस प्लस, यहाँ पर क्या है माइनस प्लस माइनस, और यहाँ का माइनस बी तो ये प्लस है, तो यहाँ ऑब्वियसली सी होगा, और डी माइनस के फिर आ जाएगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि पहले माइनस फिर प्लस का है, पहले बी है फिर सी है, नीचे ए ही रहेगा ऊपर वाले में, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसमें क्या है माइनस बी, यानी कि माइनस प्लस माइनस बी सी डी, और नीचे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ही रहेगा, यानी कि ए। तो इस तरह से आप ये समझ गए कि आपका ये रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट, शून्यकों और गुणांकों को भी संबंध आप ये समझ गए हैं। अब फटाफट अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, और उससे रिलेटेड आपको हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। बेसिकली आपको ये समझ आ गया होगा, तो अगली प्रश्नावली आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। आपका ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे सीख चुके हैं, आई होप कि आपको सीख चुके ही होंगे। तो चलिए अपनी प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम फटाफट अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट का आपके 2.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको देखिए लिखा गया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको देख दिया गया है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया गया है, सॉरी दोस्तों इक्वेशन नहीं, याद दिला दीजिए, यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपको, ये क्वाड्रेटिक नहीं तो क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात बहुपद आपको दिया गया। अब इसके आपको फैक्टर करना है, यानी कि इसको आपको गुणनखंडित करना है, इसको हल करना है। इसको अपने क्लास 10-9 में आपने सीखा होगा, लेकिन आपको मैं दोबारा बता देता हूँ। इसका आपको फैक्टर कैसे करना है, इसको गुणनखंड कैसे करना है, इस लास्ट वाली संख्या का पहले वाली संख्या का में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि पहली संख्या और लास्ट संख्या का आपको मल्टीप्लाई आपस में करना है। किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 4 × 4 और ये आपको 4 मिल जाएगा। अब आपको फिर इसको तोड़ना है, ऐसे भागों में तोड़ना है कि ये प्लस या माइनस में अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए, यानी कि ये 4 आपका मल्टीप्लाई करने पर मिल जाए, यानी कि मल्टीप्लाई करो तो ये 4 मिल जाए, और अगर प्लस या माइनस कर दो तो आपको ये बीच वाली संख्या मिल जाए। यानी प्लस कब करेंगे, माइनस कब करेंगे, अगर यहाँ पर देखिए आपका प्लस है तो आप यहाँ इसको प्लस में तोड़ेंगे, यानी कि ऐसी संख्याएं ऐसी इस तरह के प्लस में तोड़ेंगे। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ को आप माइनस में तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसे फैक्टर की इसकी मैं बात करूंगा, जैसे लेंगे तो देखिए 4 और 4 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तो मिल जाएगा, लेकिन इसको जब ऐड करेंगे तो आपको 4 यहाँ पर नहीं मिलेगी। इसको आपको तोड़ना है कि जोड़ दो तो ये मिल जाए, यानी कि 4 आ जाए, और गुणा कर दो तो ये 4 मिल जाए। देखिए यहाँ पर ये 4 है, ये 1 अब नहीं लेना, 1 क्योंकि हमने 4 में मल्टीप्लाई करा दिया है, तो जो गुणा कर दो तो ये वाला 4 मिल जाए, और जोड़ दो तो ये 4 मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर कुछ भी और भी संख्या हो सकती है। तो ये प्लस है तो आपको जोड़ना पड़ेगा। किस तरीके से, गुणा करो तो 4 मिले, जोड़ दो तो 4 मिल जाए। तो ऐसे क्या फैक्टर बनेंगे हमारे, 2 और 2 ही बन सकते हैं, 2 और 2। देखिए 2 2 4 होता है, और 2 + 2 4 होता है, और 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो होता क्या है आपका 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको तोड़ दिए। अब यहाँ पर आप लिखेंगे 4s²। देखिए s में कंफ्यूज मत हो, ये x ही है या a ही है, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है।
अब इसको लिखना है 2 प्लस का 2 इस 4 को, और ये s लिख लेना है। इस तरीके से आपको कर लेना है। अब इसको आपको क्या करना है, ये 4s तो ऐड उसी तरीके रहेगा। अब ये माइनस का अंदर गुणा होगा 2 होगा, और ये s का इधर से गुणा होगा। अब ये 2s ऐसे ही हो जाएगा, माइनस के यहाँ माइनस प्लस माइनस होगा, और ये s का मल्टीप्लाई और ये 1 आएगा। अब यहाँ से आप 2s देखिए आपको कॉमन दिख जाएगा। कॉमन का मतलब होता है भाग। अब यहाँ से देखिए आपने 2 बाहर लिखा तो एक 2 अंदर बच जाएगा, s एक ले लिए बाहर तो एक s अंदर मिल जाएगा। आपने ये 2s को पूरा बाहर लिया तो अंदर एक ही बचेगा। इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जब अगर कुछ ना कॉमन मिले तो आप केवल एक कॉमन लेते, माइनस एक कॉमन लिया है तो इसमें आप भाग देंगे तो ये 2s हो जाएगा। अब अगर आपने माइनस का एक कॉमन लिया तो प्लस और माइनस हो गया, जब तो ये -1 बच जाएगा। अगर ये दोनों बराबर आ गए तब समझ लीजिए कि आपका गुणनखंड सही है। तो यहाँ से एक देखिए दोनों बराबर है तो एक कोष्टक में इसे आप लिख लीजिए 2s माइनस का 1, और दूसरे कोष्टक में आप लिख लीजिए 2s माइनस का 1। अतः आप यहाँ से क्या कह सकते हैं, इसका मान 0 होगा, इसका मान 0 होगा, इस यानी कि बहुपद का मान 0 होगा जब क्या होगा 2s माइनस का 1 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से आएगा 2s बराबर का 1, s बराबर आप कह सकते हैं 1/2, और यहाँ से क्या मिलेगा 2s माइनस का 1 बराबर 0। इस तरह से कर देंगे तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। अतः देखिए इसके आपको दो शून्य मिल गए, यानी कि इसको 2 जीरोज मिल गए। अब देखिए आपको ये इरेजर इसको मैंने स्वयं से घर पे बनाया है, और यहाँ पर आपको जो लाइट लगी हुई सब मैंने अपने मन से घर पे स्वयं से बनाया है, क्योंकि इतना भी बजट नहीं बन पा रहा है क्योंकि मैं ये सामान खरीद सकूं, तो सब मैं घर पे बना लेता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ से देखिए आपके ये गुणनखंड हो गए। अब ये आपके क्या है, ये आपके जीरोज है, यानी कि इसके रूट्स आ गए। अब आपको क्या बोला है कि इसकी आपको जांच करना कि सही है कि नहीं सही है। तो यहाँ पर मैं जांच की बात करूंगा। जांच में आपको सबसे पहले क्या करना है, सम करना है। सम क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, यानी कि शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज में आपको क्या होगा 1/2, ये होता क्या -b/a होता है ना, सम ऑफ जीरोज -b/a होता है, तो ये हो गया। अब सम ऑफ जीरोज -a होता है। अब सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस का बीटा होता है आपका, और -b/a होता है। अभी आपने सीखा, आपको पता होगा, आप कितने होशियार हैं कि आपको याद रहता है। अब अल्फा आपका क्या आया 1/2, यानी कि आपका जीरोज एक ये है, एक 1/2। अब यहाँ से देखिए आपको यहाँ पर दिखे आप प्लस माइनस का 4, देखिए आपको ये माइनस के साथ लेना है, नहीं कि आपको प्लस ले लें। तो यहाँ पर माइनस का 4 है, और ये यानी कि आपका फार्मूला का माइनस ये हुआ, और माइनस का 4 इस तरीके से लिखेंगे, और एक की जगह पर क्या आएगा 4 आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हो गया। अब ये ऐड हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा 2 और बाई 2 हो जाएगा। सिंपली ऐड होगा तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2/2 हो जाएगा। यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, और बराबर ये आएगा 4/4, क्योंकि देखिए माइनस का अंदर गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। 4 से 4 कटेगा 1 बचेगा, 2 से 2 कटेगा 1 बचेगा, 1 बराबर 1 हो जाएगा। यानी कि आपका एक तो आपका सिद्ध हो गया कि एक आपका 0 होगा। अब इसी तरीके से आप इसका प्रोडक्ट सिद्ध भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। यहाँ पर देखिए आपका क्या होता है, सम ऑफ, लिखिए सम ऑफ होता है, सम ऑफ यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट होता है यार, कुछ अलग प्रयास करने के चक्कर में गलती हो जाती है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यार यहाँ पर आपको ज्यादा फोकस मार रहा होगा तो यार मैनेज कर लेना किसी तरीके से, क्योंकि ये लाइट मैंने घर पे ही बनाई, अभी मैं आपको बताया जीरोज। देखिए हमारी इंग्लिश कमजोर है, स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है, तो इसमें आपको कोई मत से बंदे की आता नहीं है, इंग्लिश वैसे भी कमजोरी है हमारी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है। अब देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपका फोकस आ रहा है। इतना होगा, ये आपको दिख रहा होगा, मैं बोल देता हूँ अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब अल्फा क्या है आपका, एक ये अल्फा और बीटा निकले नीचे से, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 बराबर का लिखेंगे c आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ए आपका क्या है 4 है, देखिए 1/2 में 2 का मल्टीप्लाई होगा, 1 का 1 का मल्टीप्लाई होगा 1/4, फिर अलग करने के प्रयास में गलती। ये आपका देखिए सत्य हो गया, यानी कि आपके जीरो सही है। अगर ये आपके बराबर नहीं होते तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके जो शून्य थे वो आपके गलत हैं। वैसे तो आप गलत कर नहीं सकते, क्योंकि आप इतने होशियार हैं, आप अपने आप में एक बहुत अच्छे मतलब एक बहुत ही होशियार बच्चे हैं। तो इस तरह से देखिए आपके ये
फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम फटाफट बात कर लेते हैं एक क्वेश्चन की और को, ये आपका सेकंड नंबर दोस्तों क्वेश्चन था। तो इस तरीके से एक और क्वेश्चन की हम बात करते हैं, बाकी आपको घर में ट्राई करना है। टीचर का काम क्या होता है, आपको मार्गदर्शन देना। मेरा मेन मतलब आपका यही है कि आपको मैं यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं और आपको मैं एक मार्गदर्शन दे सकूं। तो आप बाकी बचे हुए सवालों को आप घर में ट्राई करिएगा। आप एक मैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन लेके बता देता हूं, तो इसको हम फटाफट इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक और क्वेश्चन ले लिया, आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, टी स्क्वायर माइनस का 15 लिखा हुआ। अब यहाँ पर देखिए आप इससे थोड़ा अपने पॉलिनोमियल यानी कि जो आपका bx प्लस का c यानी कि जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है उससे आप थोड़ा इसे मैच करिए। तो यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ही है, क्योंकि यहाँ पर द्विघात बहुपद है ये, क्योंकि हाईएस्ट घात कितनी है 2 है। तो यहाँ पर देखिए आपको a भी मिल गया, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है टी स्क्वायर, यहाँ टी और एक्स भी परेशान मत होइएगा क्योंकि ये चर राशियां ही हैं। आपको ए भी यहाँ पर दिख रहा है, एक यहाँ पर गुणांक है, और यहाँ पर आप देखिए बी एक्स आपको नहीं मिलेगा। तो बी एक्स यहाँ पर देखिए आपको कहीं मिलेगा, बी एक्स आपको नहीं मिल जाएगा, तो बी आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ से सी आपका मिल गया, यानी कि ये आपका कांस्टेंट टर्म होता है, तो यहाँ पर ये कांस्टेंट 15 मिल गया। अब आप देखिए यहाँ पर आपको एक छोटा सा काम करना और इसे आपको इसमें आपको फोकस करना। अब यहाँ पर मैं आपको एक जादू दिखाऊंगा, वो जादू आपको सीखना है। अगर मैं देखिए यहाँ पर इसके आपको फैक्टर करने पड़ेंगे तभी इसके आप शून्य निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको एक जादू कर दूं, इस 5 के ऊपर मैं इसको ऐसे कर दूं टी स्क्वायर माइनस का √5, ये जादू है दोस्तों। तो कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, क्योंकि आप क्या करते हैं √5 का अगर आप रूट के अंदर कोई संख्या लिखी है उसको आप 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मतलब मल्टीप्लाई होकर 1 बन जाती है। देखिए √5 यानी कि √15 और √15, तो ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा सिंगल। तो आप इसी तरीके से इसको कर सकते हैं। अब देखिए आपका एक फार्मूला बन गया। अब फार्मूला आपको पता होगा, फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फार्मूला होता क्या है, जब आपको मिल जाए ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर इस तरीके से आपको मिल जाए, तो इसे आप कहेंगे ए कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस का बी। अगर कहीं लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर यही चीज तो लिखी हुई टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी कोष्टक में a प्लस बी। तो इसको आप यहाँ से लिखेंगे टी माइनस का √15 एक कोष्टक में लिख लो और दूसरे कोष्टक में लिख लो टी माइनस का प्लस का √15। ठीक है। अब देखिए इसका मान शून्य होगा, कब शून्य होगा, जब आप इसको इस तरह से कर देंगे। ठीक है, एक ही हो जाएगा, एक क्या होगा ये हो जाएगा, इस तरह से अब ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ से t बराबर क्या आएगा √15 मिल गया, और यहाँ से t बराबर क्या मिलेगा माइनस का √15 मिल जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पर आपको इसकी जांच करना है, आपके फैक्टर हो गए, इसकी आपको जांच करना है। तो जांच क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, इंग्लिश वीक है आपको मैं बता देता हूँ, यानी कि अल्फा प्लस का बीटा बराबर क्या होता है -b/a। इतना तो आपको याद ही हो चुका होगा, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपको मैंने क्लियर किया है। तो अल्फा ये मिल गए, आप यहाँ पर लिखिए 15 और देखिए प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 15 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा √15 माइनस के साथ। और देखिए बी तो आपको कहीं मिल नहीं रहा, बी आपका क्या है 0 है, तो 0 आप इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, और ए आपको दिया गया है 1, यानी कि टी के साथ जो इसका कोफिशिएंट है, इसका गुणांक एक ही होता है। अगर कोई सिंगल चर लिखा x टी इस तरह कुछ y लिखा तो इसके साथ एक हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो हमेशा मतलब विलुप्त होता है। तो यहाँ देखिए ये कट जाएगा तो 0 बचेगा, और 1 को 0 भाग दोगे तो 0 ही होगा। तो इस तरीके से देखिए आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आप इसकी हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ। ये आपके देखिए प्रूव्ड हो गया। अगर ये यहाँ पर 0 बराबर 0 नहीं है तो समझ लीजिए कि आपके जो आपने 0 निकाले अल्फा और बीटा, ये आपके कहीं मिस्टेक हो गए हैं। अब देखिए आपका क्या होता है प्रोडक्ट, यार मार्कर कम सही चल रहा है, इसमें स्याही वाही डाल देते हैं अभी। प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है जीरोज, क्या होता है आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है। तो अल्फा क्या है आपका ये √15 मल्टीप्लाई माइनस का √15 बराबर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है माइनस का 15 है ना, यहाँ पर माइनस का 15 और बटे में 1 आएगा। ये 15 अभी मैंने आपको बताया था कि कोई रूट में 2 संख्याएं हैं तो वो मल्टीप्लाई होकर 1 बन जाती हैं, और ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, √15 मल्टीप्लाई और ये प्लस और माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस ये हो जाएगा। अब 1 का 15 भाग दोगे तो -15। देखिए इस तरीके से ये भी आपका
बराबर आ गया। इस तरीके से आपने इसके 2 क्वेश्चन किए, बाकी क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा। ये अगर ये दोनों बराबर नहीं आते हैं तो समझ लीजिए आपके जो फैक्टर किए हैं, जो आपके अल्फा और बीटा निकल, ये गलत है। आप यहाँ पर टी बराबर देखिए √15 लिखा था, अल्फा बराबर इसे आप कह सकते हैं नहीं कि टी है तो अल्फा कैसे हो जाएगा, क्योंकि आपने जीरोज माने हैं, एक द्विघात बहुपद के जीरोज आपने अल्फा और बीटा माने, तो आपके द्विघात बहुपद ही तो है, इसमें टी बराबर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने जीरोज क्या माने, अल्फा और बीटा माने थे। तो इस तरीके से आपका सॉल्व हो गया। अब आगे क्वेश्चन का आप ट्राई कीजिएगा, नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, बता देंगे। सभी लोग मिल बांट के कर लेंगे तो आसानी होगा और चैप्टर जल्दी खत्म होगा। तो चलिए अब इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, उसको हम आपको बड़ी आसानी से फिर हल करके दिखा देते हैं। तो एक बार आपको मैं फिर याद दिला दूं कि अभी तक आपने सेशन को शेयर नहीं किया, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों। और चैनल पर जो नया भाई जुड़ेगा, नया दोस्त मेरा जुड़ेगा, उस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेगा, उसके बाद फिर वो ताबड़तोड़ शेयर कर देगा और लाइक कर देगा। बस इतना आपको करना है, बाकी आपको मैं सारी समस्या दूर कर दूंगा। आपकी क्या है, कितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं क्लियर, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि आपको मेरे मैथ में कमजोरी है, वो आपको कोई टेंशन लेने की, बस आपको जुड़े रहना मेरे साथ। इसमें आपको चैनल के साथ जुड़े रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, बाकी आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने का काम मेरा है। बाकी आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपको पहला नंबर क्वेश्चन दिया, यहाँ पर आपको वो पहले वाले नंबर से आपको यहाँ पर उल्टा करना है। जैसे यहाँ पर देखिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दी गई संख्या है। यानी कि आपको पहले नंबर आपका जो क्वेश्चन था उससे आपको यहाँ पर सेम उल्टा करना है, यानी कि पहले आपको केवल शून्यक निकालने थे, अब क्या है आपको शून्यक दिए गए उनसे आपको एक बहुपद फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्या बोला, योगफल तथा गुणनफल, यानी कि ये वाला योगफल ये वाला गुणनफल है। तो इस तरह से कह सकते हैं आप सम ऑफ, यहाँ से क्या होगा जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस का बीटा होता है, वो क्या दिया गया 1/4 दिया गया। यहाँ से आप क्या कह सकते हैं -b/4 c होगा, यहाँ पर -b/a और 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये -b बराबर 1 हो जाएगी। ये आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि इस तरह से कोई संख्या लिखी हो तो ये बराबर इसके हो जाता है, ये बराबर इसके हो जाता है, तो -b बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये जब ये ऐसे हो जाएगा, मान लीजिए कि -b बराबर 1 है, और ये जब माइनस उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यानी कि 1 लिखा हो तो कभी ये माइनस में रहा होगा तभी तो ये प्लस हुआ है, यानी कि माइनस माइनस प्लस, यानी कि b वाला माइनस और संख्या वाला माइनस, तब तो ये माइनस में आई। अब यहाँ से a बराबर आपके क्या निकल आएगा, a बराबर आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये हो गया। अब इसके हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, c/a, लेकिन आपको अल्फा इंटू बीटा का मान भी दिया गया है, ये तो आपको दिया गया है यार, क्या होता है, ये आपको दिया गया, ये यहाँ पर दिया गया, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। इससे आप कह सकते हैं -1/1 कह सकते हैं, क्योंकि 1 का मान तो दिया गया। देखिए 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 का मान तो आपको पहले ही पता चल गया है, यानी a का मान तो आपको पहले ही पता चल गया, तो आपको नीचे a बनाना है। a बराबर देखिए, अगर a बराबर यहाँ 4 आया था, तो मैंने बोला था कि a बराबर इसमें भी आपको 4 लेना पड़ेगा, तो इसमें कैसी संख्या गुणा कर दे कि नीचे आपका बराबर हो जाए, तो c का भी मान आपका निकल जाएगा। अगर यहाँ पर a बराबर 4 है, यहाँ पर a बराबर 4 के अलावा कुछ है, तो c बराबर आप नहीं निकाल सकते मान, तो यहाँ पर आपको 4 करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक नीचे आएगा, ऊपर आपको 4 को मल्टीप्लाई कर देना और 4 को मल्टीप्लाई कर देना, या तो आप नीचे 4 रख के ऐसे तिरक गुणा करा के भी कर लेंगे, यानी कि एक जगह पर 4 रखेंगे, 4 की तरह मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन आप इस तरह भी कर सकते हैं, और यहाँ पर ये हो जाएगा -4/4 हो जाएगा, और ये a बराबर 4 तो ऑलरेडी है, तो c बराबर क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। इस तरीके से आपका मान निकले। तो यहाँ पर लिखना है आपको, जब इतना निकल आएगा a b c के मान आपको पहले निकालना है बस। यहाँ लिखेंगे, आता है हमारा द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है आपको सबको पता है, मैंने बताया है, अभी तक आपने वीडियो में ही तो सीखा, ax² प्लस का bx प्लस का ca होता है। abc वास्तविक संख्या है, a का मान क्या है, a का मान 4 आपने लिया 4x² हो जाएगा, प्लस b का मान कितना निकला, माइनस का मान। यहाँ देखिए b का मान है और ये a का मान था, जी b का मान है
माइनस का 1, इस तरीके से आप कर लेंगे। और सी का मान कितना है, माइनस का 4, यहाँ से आप माइनस का 4 रखेंगे। देखिए आपको ये कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट यहाँ पर बात हो रही है, और पॉइंट टू पॉइंट देखिए मैंने इस तरह से डिनोट किया हुआ है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4x² माइनस के x हो जाएगा और माइनस के 4 हो जाएगा। अतः आपका ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। आप इसको हल करेंगे तो आपके जो जीरोज आएंगे यही जीरोज आएंगे, तो इसको आप पहली वाली विधि से हल कर सकते हो। चलिए इस तरह से ये हुआ। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं फटाफट। यहाँ पर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैंने लिख दिया है, 3rd नंबर मैंने क्वेश्चन लिया है। बाकी क्वेश्चनों को आपको घर में ट्राई करना है, इसी तरीके से हल करना है। मोटे मोटे आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। अल्फा प्लस बीटा करना है, उसके से आपको ए और बी का मान निकाल लेना, फिर अल्फा इंटू बीटा करना है, सी का मान वहां से निकाल लेंगे, मैंने आपको बताया। उसी तरीके से आप ax² प्लस के bs प्लस सी में ए और बी सी का मान रख देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। और एक मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है 0 और √5, यानी कि इसको जो जीरोज है वो 0 और √5 है। यहाँ पर ये सम को रिप्रेजेंट करेगा और ये प्रोडक्ट को प्रेजेंट करेगा। तो ये आपका क्या है, 0 है। तो यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ से आपको ये आपके अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, 0 है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए अल्फा प्लस बीटा, ये लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका क्या है, 0। ये होता क्या, -b अपान ए होता है बराबर का 0। अब देखिए अगर आप यहाँ पर बटे में 1 कर दें, 0 नहीं लिखना क्योंकि 0 तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 लिख लेंगे। अगर किसी संख्या के बटन कुछ नहीं तो उसके नीचे आप 0 लिख सकते हैं, चाहे वो 1 लिख सकते हैं, चाहे वो 0 ही क्यों ना। अभी तक आपने नहीं सीखा होगा कि 0 सिंगल में लिखा तो उसके नीचे 1 लिख सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर 0 यहाँ पर ऐसे लिखो तो उसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 में आप 1 का जब भाग देंगे तो 0 बाहर ही जाएगा। तो यहाँ से ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा सॉरी। और बी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं है, ये हो जाएगा। अब इसकी हम बात करते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, √5 है। तो और इसका क्या हो जाएगा, इसमें c अपान ए होता है और होता क्या है, √5। अब देखिए बटा में 1 कर लीजिए आप। अब देखिए ए बराबर ए का मान 1 पहले से ही है, तो यहाँ पर आपको किसी को गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बराबर तो 1 है, तो c बराबर आपके क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। तो एक मान आपके ये हुआ। तो आप कह सकते हैं अतः हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो क्या होगा, ax² प्लस का bx प्लस का c। तो यहाँ पर a का मान रखेंगे कितना है, 1, यानी कि x² हो जाएगा, प्लस b का मान कितना है, 0। तो यहाँ 0 ही हो जाएगा, क्योंकि b की जगह पर आप 0 रखेंगे तो x में मल्टीप्लाई होगा 0 होगा। तो मैं इस टर्म को मैं हटा ही देता हूँ। और c का मान क्या है आपका, √5 है, तो √5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपका ये भी क्वेश्चन है आपको बड़ी आसानी से हल हो गया। और बाकी क्वेश्चनों को आपको ट्राई करना है, अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, दिल खोल के कमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह देखिए हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2 को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। देखिए आपको मैं केवल प्रश्नावली वाइज पढ़ाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है दोस्तों। यहाँ पर मेरे पास इतना इंटरनेट भी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि कितना मिलता है आजकल, हाईएस्ट कितना मैं करा सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको केवल इतने ही मैं आपको इस वीडियो को रखता हूं और यहीं पर मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं। अब मैं अगले वीडियो में आपसे फिर नए कॉन्सेप्ट के साथ मुखातिब होऊंगा और इसमें आपको फिर ताबड़तोड़ बैटिंग करना है। अब इनको आपको जाइए घर में, आपको देखिए पीडीएफ नीचे आपको मिल जाएगी। अगर एक चीज से आप और विनती है, अगर आपको किसी को इंग्लिश में पीडीएफ चाहिए, मतलब कि मैं तो अभी केवल हिंदी में ही आपको पीडीएफ दे रहा हूँ, अगर आपको इंग्लिश में भी पीडीएफ की जरूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं कम से कम 50 कमेंट होंगे इंग्लिश पीडीएफ की, तब मैं इंग्लिश की पीडीएफ नीचे देना चालू कर दूंगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में जाना, वहाँ पर लिखना है यस आई एम इंटरेस्टेड, यानी कि आपको इंग्लिश किताब के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, तो वहाँ पर आप लिखेंगे यस आई एम इंटरेस्टेड। तो आप लिख देंगे तो मैं उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसकी भी आपको दे दूंगा। और टेलीग्राम चैनल को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज की मैं यहाँ पर टॉपिक यहीं पर रखता हूँ। अब नेक्स्ट प्रश्नावली की आपको मैं बात करूंगा, तब तक आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।